की जय। मैं मेरे को जो फिर अनुभव के लिए कहा है, ये मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव है जो ऋषिकुल आश्रम में मेरे को मिला था। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा थी, पर अपने वो पास वाला हॉल बन रहा था और उसके ऊपर खाली छत डली थी और वहाँ कोई सोता नहीं था क्योंकि नीचे का काम पूरा नहीं हुआ था। तो उस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन रात को लाइटें चली गई, तो सब सो गए थे और मैं गुरु पूर्णिमा के दिन, तो गुरु पूर्णिमा के पहले दिन मतलब अपन रात को आकर के रुकते ना, तो उस दिन तो वहाँ वो चल रहा था, भजन चल रहे थे। तो फिर मैं जो है वो छत के बीच में जो थोड़ी सी दीवार थी उसको कूद करके मैंने कहा यहाँ कोई आने वाला नहीं है, मैं यहाँ आराम से सोऊंगा। तो एक चटाई लेकर के मैं वहाँ चला गया। पर मेरे को जो बाबूजी के अंतिम शब्द मेरे को बताए थे, वकील साहब ने बताए थे कि बाबूजी का ऐसा कहना था कि आंशिक रूप से गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ मौजूदगी रहेगी। तो वो जो है मेरे दिमाग में ये रहा कि मैं कैसे मानूं कि बाबूजी यहाँ हैं। और बहुत सारे प्रश्न और उठे थे कि बाबूजी को ना तो मैंने गोपाल प्रभु को देखा है, ना बाबूजी को देखा है, ना किसी को देखा है। मैं यहाँ से जुड़ा हूँ, मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं कि बाबूजी कैसे थे, क्या था, उनमें क्या शक्तियाँ थी, कुछ भी पता नहीं। तो मैं ये सोच रहा था कि मेरे को गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसा कहते हैं कि यहाँ है तो उनकी उपस्थिति का मुझे प्रमाण मिले। तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा अर्ध निंद्रा में था मैं कि जागूं सोऊं, ऐसी स्थिति में। मच्छर भी थे वहाँ और तो फिर मैं इस स्थिति में था और मैंने अपने जो झूले वाले कमरे के अंदर बाल हनुमान रूप है ना, वो बाल हनुमान जी थोड़ी देर ऐसे सोचते हुए जैसे जैसे मैं विचारों में गया तो मेरे सिर के पास में खड़े हुए दिखे मैंने। और उसके बाद में उसके अंदर इतनी ज़बरदस्त ताकत थी कि मैं घबरा गया था। और वो उसके अंदर से क्या निकला और वो मेरे शरीर के अंदर प्रविष्ट हुआ, वो मैं देख रहा हूँ और वो मेरी बॉडी के अंदर आया। और उसके बाद 15 मिनट का जो समय मैंने निकाला है तो मेरे को यूँ लगा कि मैं मर जाने वाला हूँ। बॉडी बिल्कुल फट रही थी मेरी और दोनों आँखें लाल, दोनों आँखों के अंदर जैसे खून उतर आया हो, ऐसी स्थिति। और ये सब मैं देख रहा हूँ, मैं जाग रहा था उस समय। और ऐसी स्थिति कि बिल्कुल अब ये शरीर जो है वो फट करके ख़त्म हो जाएगा। और तब मैंने मन ही मन सोचा कि मैंने ये क्या किया, मेरे को ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए था यूँ। लेकिन फिर अंदर से ही जो है वो ऐसा 10-15 मिनट तक चलता रहा और उसके बाद अंदर से धीरे धीरे गुरु ओम स्वतः ही उच्चारण होने लगा। और धीरे धीरे और ऐसा ये हाथ और पैर तो ऐसा लग रहे थे कि इस पर किसी ने 50-50 किलो के बाट रख दिए, उंगली तक नहीं हिल रही थी मेरी। और मैं सोच रहा था कि मैं बुलाऊं तो किसको बुलाऊं, यहाँ कोई है ही नहीं, किसी को आवाज़ भी नहीं जाएगी और ये मैं ख़त्म हो जाऊंगा यहाँ। तो उस स्थिति के बाद में जो है धीरे धीरे अंदर ही स्वतः ही गुरु ओम का उच्चारण मेरे को लगा कि अंदर से हो रहा है। और धीरे धीरे हाथ और पैर और वो सब धीरे धीरे शांत होने लगे, शिथिल होने लगे। और फिर मैं 15-20 मिनट के अंदर वापस नेचुरल स्थिति के अंदर आ गया। और उसके बाद जो है मैं कभी भी ये सोचता भी नहीं वहाँ आकर के यहाँ बाबूजी हैं, क्योंकि अब तो ऐसा लगता है कि हर जगह वो हैं। जहाँ भी अपन जाते हैं अपने हर बात, अपने क्षण क्षण, अपने पल पल पे उनकी निगाह है और वो इतना अपना ख्याल रखते हैं कि उनके बारे में कुछ कल्पना भी अपन नहीं कर सकते। ऐसे अपने सद्गुरुदेव अपने साथ सदैव मौजूद हैं। मैं इतना वो नहीं हो पहुँचा हुआ, लेकिन जब अपने साथ मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो जो वरिष्ठ हैं, जो लगातार वहाँ से जुड़े हुए हैं, उनके पास में तो इतने सारे अनुभव होंगे और इतने सारे होंगे कि वो, हाँ, मेरे को ये बताया मेरे को सुभाष भाई ने कि अपने उस मंडल के अंदर जितने भी लोग आते हैं वो ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। उनके पास में हज़ारों हज़ार और दिन के अंदर कई सारे अनुभव होते हैं
और वो सारे अनुभव दबाए हुए हैं, वो कोई भी किसी को अनुभव बताते नहीं हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि हम लोग जो हैं हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए मैं आपसे, दीपक भाई से और जितने भी मंडल के वरिष्ठ लोग हैं उनसे सादर निवेदन और चरण स्पर्श करके निवेदन करता हूँ कि नहीं 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 ये नहीं, कि आप जो है वो हमें ऐसा अनुभव बताएं कि हम इसका हमारे ऊपर थोड़ा बहुत असर हुए और ये एक प्रभु भक्ति में ज़्यादा थोड़ी प्रगाढ़ता भी आएगी अपने इन लोगों के अंदर ऐसा सुनने से। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे को करनी नहीं चाहिए, मैं इस लायक भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं वो तो नहीं बहुत सारे की बात नहीं, पर बहुत सारे हुए हैं, ऐसा नहीं। वो उनका उसका ही अनुभव बताता हूँ मैं कि ये इसके पास 5,051 रुपये थे एक बार में। हाँ, ये बात सत्य है कि अपन ऋषिकुल आश्रम में झूले वाले रूम के अंदर या ऊपर अगर कुछ बोलते हैं तो वो अपने जीवन में घटित होता है, उसी क्षण घटित होता है। ये अनुभव मेरे को 3 से 4 बार हुआ है और मैंने कभी ये कह दिया तो, और इसका अनुभव है कि 5100 रुपये इसके पर्स में थे और उस समय वो है वो काम की बात चल रही थी, अपने वो मीटिंग चलती थी कि आगे का बढ़ाने का। हाँ, वो तो उस समय मेरे को बुला करके, और नीचे मीटिंग थी तो उसमें मेरे को बुला करके ले गए, रजनी भाई आपको भी बुलाए हूँ। तो मैं उठ करके वहाँ गया तो इसने सोचा कि इनकी तो पूजा हो गई और ये चले गए, तो इन्होंने अपनी पूजा कर ली और पूजा करके और फिर नीचे आ गए। फिर मैं रास्ते में मिला, मैंने कहा होगी पूजा? तो उसने कहा हाँ आपने कर ली होगी, ऐसा सोच के मैंने कर ली। तो मैंने कहा चढ़ाया दक्षिणा में, तो उसने कहा कि मेरा बैलेंस कम नहीं हो जाएगा मैं चढ़ा दूँगी तो आप किस, तो फिर मैंने कहा चलो अपन दोनों फिर पूजा करते हैं। हमने पूजा की, चढ़ाया और फिर जो है वो नीचे आए और उसके बाद खाना पीना सब हो गया। उसके बाद इस एक शब्द का कितना असर होता है वो देखना कि हम वहाँ से निकले और बस में बैठ करके और गोधरा स्टैंड पे आए। इसकी पर्स के अंदर छोटा पर्स रखा हुआ था, 5100 रुपये थे उसमें। गोधरा से हम बांसवाड़ा वाली बस में जैसे ही बैठे और इसने देखा कि पर्स की चैन खुली है, उसने हाथ डाला तो अंदर से पर्स गायब था, बाकी सब चीज़ें थी, वो पर्स जो बिल्कुल अंदर डाला हुआ था वो गायब था। मैंने उसको समझाया भी था, मैंने बैलेंस किसी का नहीं है, गोपाल का बैलेंस है सब, अपना कोई बैलेंस नहीं है इसमें। पर ये 5100 रुपये गायब हो गए और फिर मैंने घर पे आकर के इसने बहुत वो दुख किया और मैंने कहा कि मैं तेरे तो 5100 ही 10,000 रख ले। तो नहीं, मेरे तो वो कैसे कलेक्ट करके मैंने इकट्ठे किए थे वो पैसे चले गए मेरे। रात भर इसको नींद नहीं आई, बहुत समझाने के बाद भी रात भर नींद नहीं आई। पर मैंने उसको ये अनुभव बाबूजी ने करा दिया कि बैलेंस तुम्हारा कुछ भी नहीं होता है, तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जब अपना कुछ है ही नहीं तो अपन अपनी क्या हैसियत के अपन वहाँ चढ़ाएं उनको जो अपनों को अपना जो है सब कुछ संभालता है, एक एक पल का इंतज़ाम उसके हाथों में है, उसको अपन सोचे कि अपन चढ़ा दे। ये तो अपनी श्रद्धा है और अपन इस मंडल के अंदर इकट्ठे होते हैं तो इस तरह का कुछ खर्चा होता है, अपन उससे मेंटेन होता है। बाकी अपनी कोई हैसियत नहीं है कि अपन चढ़ा सकें, हाथ में लिया हुआ कोर हाथ में ही रह जाता है, मुंह तक नहीं जा पाता है। तो ऐसी स्थिति है, इसलिए ये अनुभव बहुत ही प्रगाढ़ अनुभव है और ऐसे 2-4 और भी हुए थे, लेकिन वो अब मैं नहीं बताऊंगा। बस मैं समझ चाहता हूँ और मैं सद्गुरुदेव से कि सदैव अपने भक्तों के साथ हमेशा बने रहना, हमेशा इनके ऊपर अपनी कृपा और दया बनाए रखना। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरे खर्च कर देती तो बैलेंस कम नहीं हो जाएगा, मतलब इस हिसाब से बोला। पर मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। नहीं, आप मुझे सबक देना था तो दिया सबक बिल्कुल।